किसी गांव में एक किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बीवी फौत हो चुकी थी। लोगों के कहने पर उसने एक ऐसी बेवा औरत से शादी कर ली जिसकी अपनी भी एक बेटी थी। शादी को अभी कुछ अरसा ही गुजरा होगा कि उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अपनी बेटी को तो वो अच्छा खिलाती पिलाती, मगर किसान की बेटी को अक्सर सूखी रोटी पर ही गुजारा करना पड़ता। एक दिन वो किसान की बेटी से कहने लगी, सामने वो जो पहाड़ है उस पर बहुत मीठे अंगूरों की बेलें हैं, जाओ वहां से अंगूर तोड़ लाओ। पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी और सौतेली माँ अच्छी तरह जानती थी कि अगर लड़की पहाड़ों तक पहुंच भी गई तो जिंदा वापस न आएगी। उसने ऊन का लिबास पहले से ही तैयार कर रखा था। वो लड़की को पहनाया और सूखी रोटी के चंद टुकड़े देकर उसे घर से रुखसत कर दिया। लड़की गिरती पड़ती और सर्दी से कांपती हुई उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई, जिसका पता सौतेली माँ ने बताया था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसने अंगूरों की बेलों को तलाश करना शुरू कर दिया। उसने बेलों को बहुत तलाश किया, मगर वहां तो अंगूर की बेलें थी ही नहीं, और जो दरख्त थे वो भी बर्फ से ढके हुए थे। सर्दी की शिद्दत से इसके दांत बज रहे थे और बदन पर कपकपी तारी थी। अचानक उसकी नजर दूर बैठे 4 सायों पर पड़ी। जब वो उनके करीब पहुंची तो उसने देखा 4 बोने एक अलाव के गिर्द बैठे हुए हैं। उसने उन्हें सलाम किया और खुद भी अलाव के करीब जा बैठी। जब उसके बदन को कुछ हरारत पहुंची तो उसकी भूख चमक उठी। उसने अपने थैले से सूखी रोटी के टुकड़े निकाले और उन्हें चबाने लगी। उसे रोटी खाते हुए देखकर एक बोना बोला, मुझे भी तो थोड़ी सी रोटी दो। उसने रोटी का एक टुकड़ा बोने को पकड़ा दिया। ये देखकर दूसरा बोना भी बोला, मुझे भी रोटी दो। लड़की ने एक टुकड़ा उसे भी दे दिया। अब तीसरा कहने लगा, मैं मतरिया थोड़ी हूँ, मुझे भी भूख लगी है। लड़की ने रोटी का एक टुकड़ा उसे भी दे दिया। ये देख अब चौथे बोने से भी न रहा गया और वो बोला, मुझे भी एक टुकड़ा चाहिए। लड़की ने रोटी का एक टुकड़ा उसे भी दे दिया और इसके बाद जो थोड़ी सी रोटी बच गई थी उसने खुद खा ली। फिर कुछ देर आग सेंकने के बाद जब वो उठने लगी तो उनमें से एक बोना बोला, बेटी तुमने हमें रोटी खिलाई है, ये तेरा हम पर एहसान है, अब हम पर एक नेकी और करती जा। लड़की ने कहा, आप हुक्म दे, मैं आपकी हर किस्म की खिदमत करने को तैयार हूँ। उसने कहा, हमारे घर के सामने बहुत बर्फ जमी हुई, उसे जरा वहाँ से हटा तो दो। लड़की बहुत समझदार थी। उसने एक लंबा नोकीला पत्थर उठाया और उसकी मदद से बर्फ हटाना शुरू कर दी। जब वो सारी बर्फ हटा चुकी तो उसे बर्फ के नीचे दबी हुई अंगूरों की एक टोकरी मिली। बोने उसे कहने लगे, ये टोकरी तुम्हारे लिए है। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हुई और जब वो टोकरी उठाकर वहां से चलने लगी तो एक बोना बोला, बेटी मेरी ये दुआ है कि तू हसीन से हसीन तर होती जाए। दूसरा बोना बोला, खुदा हमेशा तुझे खुश रखे। तीसरे ने कहा, खुदा तुझे बादशाह की मलिका बनाए। चौथा बोला, खुदा करे जब तू बात करे तो तेरे मुंह से लालो जवाहर निकले। लड़की इन बोनों की दुआएं लेकर वहां से रुखसत हो गई। रात के जब वो घर पहुंची तो उसे देखकर सौतेली माँ आग को गुला हो गई। उसके बाल खींचते हुए कहा, सारा दिन गुजार कर कहाँ आई है। लड़की जब अपने सफर का हाल सुनाने लगी तो उसके मुंह से लालो जवाहर गिरने शुरू हो गए। ये देखकर सौतेली माँ के अंदर शक की आग मजीद भड़क उठी और उसने लड़की की अच्छी खासी पिटाई कर दी। दूसरे रोज उसने अपनी हकीकी बेटी को मीठे पराठे बनाकर दिए और उसे गर्म कपड़े पहनाए और कहा, बेटी अब तू भी उस पहाड़ पर जा। उसकी लड़की भी गिरती पड़ती वहां जा पहुंची। उसने ना तो बोनों को सलाम किया
ना कुछ और कहा और जाकर अलाव के करीब बैठ गई। जब उसके बदन को कुछ हरारत पहुंची तो उसने मीठे पराठे निकाले और उन्हें मजे लेकर खाने लगी। उसे पराठे खाते हुए देखकर एक बोना बोला, बेटी मुझे भी दो। चल दूर, मैं को ये पराठे तेरे लिए लाई हूँ। लड़की ने उसे धुतकार दिया। अब दूसरा बोना बोला, बेटी मुझे भी दे दो। लड़की ने जवाब दिया, मैं कोई आपकी नौकर हूँ कि आपको अपने पराठे खिलाऊं। तीसरे ने कहा, अच्छा बेटी मुझे ही कुछ दे दो। चौथा कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी बोला, मैंने भी कुछ खाना है, मुझे भी दे दो। लड़की ने गुस्से से कहा, मैं आपसे पहले भी ये कह चुकी हूँ कि पराठे मैं अपने लिए लाई हूँ, आपके लिए नहीं। उसकी बात सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अपने सारे पराठे खाने के बाद जब लड़की उठने लगी तो बोने बोले, बेटी हमारे घर के सामने बहुत बर्फ जमी है, जरा उसे तो हटाती जाओ। लड़की ने नफरत अमेज लहजे में कहा, मैं कोई आपके बाप की नौकर हूँ जो आपकी बर्फ हटाऊं? एक बोना बोला, अच्छा तो ये बात है, तो सुन, मेरी बद्दुआ है कि तू दुनिया की बदसूरत तरीन लड़की बन जाए। दूसरे ने कहा, खुदा करे तू कंवारी ही मरे। तीसरा बोला, खुदा करे जब तू बोले तो तेरे मुंह से मेंढक गिरे। चौथे ने भी इसे बद्दुआ दी, खुदा करे तो दुनिया से ऐसे ही जाए जैसा इन्होंने कहा है। रात के जब वो लड़की खाली हाथ घर लौटी तो माँ ने सफर का हाल पूछा। वो अपने सफर का हाल सुनाने लगी तो उसके मुंह से छोटे छोटे मेंढक गिरने शुरू हो गए। ये देखकर उसकी माँ ने तो अपना सर पीट लिया। दूसरे दिन वो सौतेली बेटी से फिर कहने लगी, वो सामने जो ऊपर दूर पहाड़ नजर आ रहा है, अब तुम वहां जाओ, सुना है वहां के सेब बहुत मीठे होते हैं। लड़की बेचारी बगैर एहतजाज किए घर से चल पड़ी। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि रास्ते में उसे बादशाह की सवारी नजर आई। बादशाह की नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वो उसे देखते ही पसंद कर गया। उसने अपने दिल का हाल वजीर को भी बताया। जब वजीर ने लड़की से उसके बारे में पूछा तो उसने अपनी सौतेली माँ के जुल्म की सारी दास्तान वजीर को सुना दी। जब वो बोल रही थी तो उसके मुंह से लालो जवाहर गिरने शुरू हो गए। वजीर ने वो सभी लालो जवाहर उठाकर अपने रुमाल में बांध लिए और लड़की से पूछा कि वो बादशाह की मलिका बनना पसंद करेगी। लड़की ने जब असबाब में सर हिलाया तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ महल में ले आया। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी शादी बड़ी धूमधाम से बादशाह के साथ हो गई। कई दिन गुजर जाने के बाद जब वो लड़की घर न पहुंची तो उसकी सौतेली माँ यही समझी कि रास्ते में कहीं मर गई होगी, मगर ये बात तो वो जानती ही न थी कि अब उसकी सौतेली बेटी बादशाह के महल की रानी बन चुकी है। सच बात है, अल्लाह मियाँ अच्छे इंसानों की हमेशा मदद करता है।